So hello guys, in this video we will discuss about learning disabilities यानी कि अधिगम अक्षमता के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अक्षमता कई प्रकार की होती हैं, लिखने से संबंधित, बोलने से संबंधित या फिर कैलकुलेशन से संबंधित या फिर भ्रम की स्थिति। तो सबसे पहला जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसग्राफिया। जैसा कि इसका नाम है ग्राफ से संबंधित, तो उसमें लिखने से संबंधित यह अधिगम अक्षमता है। सो डिस्ग्राफिया इज ए लर्निंग डिफिकल्टी स्पेसिफिक टू राइटिंग, यानी कि जो भी बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है वह लिखने में उसे कठिनाई होगी। जब हम लिखते हैं एक मार्जिन पे लिखते हैं, लेकिन जो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है वह सीधी रेखा में लिखने में असक्षम होगा। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हैं पोर स्पेशल प्लानिंग ऑफ सेंटेंस एंड मार्जिन, पोर स्पेलिंग, मिसिंग वर्ड्स और लेटर, फ्रीक्वेंट इरेजिंग एंड इनकंसिस्टिंग लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि एक मूवी थी तारे जमी पे, जिसमें एक मेन कैरेक्टर था ईशान अवस्थी के नाम से, तो वह भी इसी अधिगम अक्षमता से पीड़ित था। देन आता है उसके बाद डिसलेक्सिया। सो डिसलेक्सिया इज ए लर्निंग डिफिकल्टी स्पेसिफिक टू रीडिंग। इसमें जो भी बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है वह ठीक से पढ़ नहीं सकता है, जैसे कि वह से को और यस में कोई अंतर नहीं पाएगा। तो यह है डिसलेक्सिया। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं स्लो एंड लेबर इंटेंसिव रीडिंग, डिफिकल्टी रीडिंग अलाउड, मिस प्रोनाउंसेस वर्ड्स एंड प्रॉब्लम्स रिट्रीविंग वर्ड्स। जैसा कि आपके इमेज में दिया गया है कि एक वर्ड है WORD, तो वह उसे भी ठीक से पढ़ नहीं सकता, कभी वो WRDO कर देता है या फिर कभी OWDY। इस तरह से यह अक्षमता काम करती है। देन उसके बाद आता है डिस्प्लेक्सिया। सो डिस्प्लेक्सिया जो है इट इज़ अ लर्निंग डिफिकल्टी स्पेसिफिक टू फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या आता है कि जब हम लिखते हैं या फिर कोई एक आर्ट बनाते हैं तो हमारे फाइन नर्व्स उसमें यूज़ होते हैं और इसी को ही हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और जब हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि हैवी मसल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हम दौड़ते हैं या फिर बॉलिंग करते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल कोई भी एक गेम खेलते हैं, तो उसमें हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स काम में आते हैं। तो डिस्प्लेक्सिया एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें कि हमारे आँख का और हमारे हाथ का कोऑर्डिनेशन ठीक से बन नहीं पाता है, या फिर हमें थकावट महसूस होती है, या फिर हमारा बैलेंस और पोस्चर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद आता है डिसकैल्कुलिया। जैसा कि इसका नाम है तो यह भी कैलकुलेशन से संबंधित है, यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया इज अ लर्निंग डिफिकल्टी स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स। इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि पोर मैथमेटिकल एबिलिटी, डायरेक्शन ऑफ एंड टाइम डिफिकल्टी, पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइन एंड सिंबल, डिफिकल्टी इन कैरिंग एंड बोरोइंग एंड डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड डिफिकल्टी इन फ्रैक्शन एंड प्लेस वैल्यूज। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि डिसकैल्कुलिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि एक बच्चे को मैथमेटिक्स करने में दिक्कत आती है। ना वह सिंबल्स को समझ पाता है, ना वो डायरेक्शन को समझ पाता है, ना ही वो कैलकुलेशन कर पाता है। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया लैंग्वेज से रिलेटेड है। सो डिस्फेजिया इज ए ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज दैट कैन ओकर एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक। यह हमारे स्पीच, रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है। जो बच्चे डिस्फेजिया से ग्रस्त हैं तो वह उन्हें बोलने में असुविधा होगी, परिणाम स्वरूप वो ना लिख पाएंगे ना ही उस ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाता है। वह एक काम करता रहता है, फिर उसे बीच में छोड़ के किसी दूसरे काम में चला जाता है, फिर उसे भी बीच में छोड़ के किसी तीसरे काम में चला जाता है और यह चलता रहता है। सो ADHD इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, हाइपर एक्टिविटी और एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ADHD आर ट्रबल होल्डिंग अटेंशन इफ नॉट एंगेज्ड, डे ड्रीमिंग एंड फ्लोइंग आइडियाज, फीलिंग ऑन द गो। यानी कि वह बच्चा जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, भले ही उस पर थॉट्स बहुत ही अच्छे आए, लेकिन वो किसी एक काम को कंप्लीट नहीं कर पाता, उतना उसके पास पेशेंस नहीं होता है।